हेलो एवरीवन, विदुर आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आईएएस और पीसीएस के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। मित्रों, किसी भी परीक्षा की दो आंखें होती हैं। एक होती है सिलेबस और एक होता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस ये किसी भी परीक्षा की दो आंखें हैं। अगर आपको कोई परीक्षा क्रैक करनी है तो इन दो चीजों को आपको पूरी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। इन चीजों की समझ पूरी तरह से होनी चाहिए। हमारी असफलता के पीछे कई बार यह बड़ा कारण होता है कि हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं, कुछ भी पढ़ने लगते हैं, कभी बहुत गंभीरता से उस सिलेबस को समझने का प्रयास नहीं करते। और सिलेबस न केवल हमें बताता है क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी उससे ज्यादा ये बताता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना। सिलेबस हमारा मार्गदर्शक है। क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे मार्गदर्शक हैं। तो इसीलिए मैंने कोई चीजें पढ़ाने से पहले, कोई एक कोर्स पूरा लाने से पहले मैं सिलेबस का एनालिसिस पूरी तरह से कर रहा हूँ। मेरा फोकस मुख्य रूप से मेंस के प्रिपरेशन पर है, मेंस की तैयारी पर है। और इसीलिए मैं इसके पहले उत्तर प्रदेश मेंस में जो 5वां और 6ठा पेपर है उसका विस्तृत विश्लेषण किया है। उसको आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले वीडियो पड़ा हुआ है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 आईएएस और पीसीएस दोनों में, मेंस में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम जो है उसका दोनों का विस्तृत विश्लेषण आज करेंगे और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनमें क्या समानता है, क्या अंतर है, हमें किस पर फोकस करना चाहिए। अगर आईएएस पढ़ रहे हैं तो भी किस पर फोकस करना चाहिए, पीसीएस पढ़ रहे हैं तो किस पर फोकस करना चाहिए, इसका हम विस्तृत विवरण आगे चल के देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसको लाइक करें और जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं या कोई चीज़ आपको लग रही है और होना चाहिए, इसके लिए कमेंट भी करें। पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप इस वीडियो का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, इस पूरे पेपर का विश्लेषण करते हैं। अगर हम बात करें प्रश्न पत्र प्रथम की तो उसमें मुख्य रूप से 5 टॉपिक पढ़ने हैं। प्रथम टॉपिक है इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति को पढ़ना है। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से लेकर आज तक पूरी संस्कृति पढ़ना है। दूसरा, इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री मेंस के पेपर में नहीं है। अगर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से कोई प्रश्न आ रहा है तो या तो वो कल्चर का होगा या पर्सनालिटी, कुछ कल्चर का ही हो सकता है। इंडियन कल्चर से कोई, अरे मध्यकालीन और प्राचीन कालीन इतिहास से जो प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे प्रश्न केवल संस्कृति के प्रश्न आते हैं, भारतीय संस्कृति से प्रश्न आते हैं। और इतिहास से जो प्रश्न आता है वो केवल और केवल मॉडर्न इतिहास से आता है। तो हमें भारत का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तीसरा टॉपिक है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें हम आईएएस में देखें तो 19वीं शताब्दी से लेकर अभी तक जो घट रहा है बस विश्व में, उसके कुछ घटनाओं को, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं बल्कि कुछ
यूरोप की कुछ घटनाएं, अमेरिका की कुछ घटनाएं, एशिया कुछ घटनाओं को पढ़ना है बस। चौथा टॉपिक है इश्यूज इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में क्या मुद्दे हैं, इसके बारे में कुछ हमें पढ़ना है। और पांचवा टॉपिक है वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो उतना डेप्थ नहीं है, उसमें अभी क्या पढ़ना है हम आगे चलते हैं, देखते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो ग्रीन से जो हाईलाइट है, ये पीसीएस का सिलेबस है। ये आपको मैं दिखा दूं, ये पीसीएस का सिलेबस है और ये ऑफिशियल सिलेबस है पीसीएस का, इसलिए मैंने सीधा वेबसाइट से ऑफिशियल सिलेबस ही डाउनलोड किया है ताकि आपको कहीं भटकाव ना हो, कोई एक्स्ट्रा कम या ज़्यादा ना हो। आप देखिए ये जो ग्रीन कलर का है वो पीसीएस में है और आईएएस में एग्जैक्ट वो टॉपिक नहीं। जो ये येलो कलर का है ये टॉपिक आईएएस पीसीएस दोनों में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में अंतर है। अब आईएएस का मैं दिखा रहा हूं आपको। आईएएस का देखिए, ये जो आपका दिख रहा है ये येलो से, वो आईएएस और पीसीएस दोनों में है, बस एक्सप्लेनेशन का अंतर है। लेकिन जो ये ब्लू से दिख रहा है वो आईएएस में है लेकिन पीसीएस में नहीं। ये भी ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है। तो अब चलते हैं एक एक टॉपिक का हम विस्तृत विश्लेषण करते हैं। पहला टॉपिक भारतीय संस्कृति। Indian culture will cover the salient aspect of art form, literature, architecture from ancient to modern. देखिए, from ancient to modern, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के विभिन्न रूपों को हमें पढ़ना। संस्कृति जो है, और इसमें सबसे ज्यादा फोकस जो क्वेश्चन का भी रहा है वो रहा है आर्किटेक्चर, और यह दोनों ही सिलेबस में सेम है। कल्चर विल कवर द salient feature, salient aspect of art form, ये सेम है। तो ये प्राचीन काल से लेकर कला के विभिन्न रूप, साहित्य और वास्तुकला, तीन चीज मुख्य रूप से तीन, जिसमें आर्ट फॉर्म से उतना क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आर्किटेक्चर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो। प्रश्न इस टॉपिक से हर वर्ष 2 प्रश्न जरूर आते हैं। एक आता है 8 नंबर वाला, एक नंबर आता है 12 नंबर वाला, दोनों मिला 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो और दूसरा टॉपिक, यानी कि पहला टॉपिक में आप समझ लीजिए कि दोनों मिलाकर लगभग 20 नंबर का प्रश्न, यानी एक टॉपिक जो ये पहला टॉपिक है ये 20 नंबर प्रश्न का है, और इसमें केवल और केवल प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सबसे ज्यादा फोकस करना है तो आर्किटेक्चर। दूसरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। इसमें देखिए फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी लिखा है, इसका ये मतलब होगा कि लगभग मिडिल ऑफ द 19 का मतलब हो जाएगा लगभग 1857 के बाद मुख्य रूप से। लेकिन आप यहां देखिए पीसीएस में, तो इसमें क्या लिखा है, मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1757 से 1947। देखिए दोनों में ये अंतर है। इसमें मिडिल 18 सेंचुरी से शुरू है, उसमें 19 से शुरू है, यानी 100 साल का एक्स्ट्रा पढ़ना है पीसीएस में आप। हालांकि इफेक्टिव रूप से जब इतिहास पढ़ते हैं तो यही 1757 से ही शुरू होता है, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बाद से ही शुरू हो जाता है, या ये कहिए 1740 से जब से यूरोपीय को आगमन होता है, अरे यूरोपियों का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने की मंशा शुरू होती है, तब से शुरू होता है। लेकिन इसमें स्पष्ट दिया गया है और आईएएस सिलेबस में सीधा लिखा है कि मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी और उसमें मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी।
तो ये दोनों सिलेबस में अंतर है। सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटी और इशू, देखिए ये तीन चीजें तो है। इसमें ध्यान दीजिए, पर्सनालिटी से एक प्रश्न आता ही आता। इस टॉपिक से ये दोनों टॉपिक अगर मिला दिया जाए, ये टॉपिक और फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल देख लीजिए, वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये दोनों मिलाकर मतलब एक है। ये जो पहला है इसमें हम कह सकते हैं उपनिवेशवाद पढ़ना है, दूसरे में राष्ट्रवाद पढ़ना। यानी उपनिवेशवाद कैसे अंग्रेजों ने या यूरोपीय शक्तियों ने कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया, और दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल में हमें ये पढ़ना है कि हमने उसका जवाब क्या दिया और हमने कैसी अपने कैसी आजादी प्राप्त। तो ये दो टॉपिक जो हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक हैं, और इन दो टॉपिक्स से मान के चलिए 4 क्वेश्चन कंफर्म। कोई भी सिलेबस किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, 4 क्वेश्चन कंफर्म है, चाहे वो आईएएस हो और चाहे पीसीएस। नहीं 4 आएगा तो 3 जरूर आएगा। तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का, अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज और है, ये तीसरा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड रीऑर्गेनाइजेशन। ये 2 शब्द दिया है आईएएस में, लेकिन पीसीएस में क्या दिया है थोड़ा इसको समझिए। पीसीएस में दिया गया है ये तो कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन तो दिया गया, लेकिन साथ ही साथ आप दिया है टिल 1965 यानी कि 1965 तक ही केवल पढ़ना है। आज़ादी के बाद जो इतिहास है उसको केवल 1965 ईस्वी तक पढ़ना है पीसीएस के लिए। अक्सर हम देखें बहुत सारे कोचिंग करने वाले भी पढ़ाते हैं और किताबों में लिखा रहता है लगातार 2010-2012 तक पढ़ाते हैं, 2015 तक पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पीसीएस के लिए तो केवल 1965 तक ही पढ़ना है, और इसलिए 1965 तक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इसमें एक क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये जरूरी नहीं आए, कभी आता है कभी नहीं आता। तो आप देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा, चाहे इसमें देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 है इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये तीनों मिलाकर लगभग 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है, कम आए तो 3 से 5 क्वेश्चन आ सकता है, तो 3 से 5 क्वेश्चन आ गए। और ये कल्चर यानी कि हिस्ट्री और कल्चर में आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाए। अब आइए वर्ड हिस्ट्री। वर्ड हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड्स इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी टू मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी। देखिए यहाँ पर भी पीसीएस में स्पष्ट दिया गया है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब ये है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होना है उसको हमें पढ़ना। अब एक बात गौर करिए, यूरोप का वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब होता है 18th और 19th सेंचुरी का, मुख्य रूप से मतलब है यूरोप का इतिहास। यूरोप में जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं को मुख्य रूप से पढ़ना है। प्रश्न भी अभी तक उन्हीं से आया। खैर एक बात और जान लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन हर साल नहीं आते, कभी कभी आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते। तो इसको जैसे बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके बाद वर्ल्ड वार, रिड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। ये रिड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज जो है, इसमें अगर आप इसमें अगर आईएएस में देखें तो इसमें पूरा दिया भी गया है, दिया गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्री। इसमें जो अतिरिक्त शब्द दिए गए हैं वो है कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन। आईएएस में शब्द दिए गए हैं कोलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन, इसलिए ये थोड़ा से ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की हिस्ट्री भी इसमें थोड़ा बहुत आ जाती है, 1960 तक की हिस्ट्री आ जाती है, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन तो 1950 के बाद ही अच्छे से हुआ। तो इसमें थोड़ा से ज्यादा दिया गया। आइडियोलॉजी की बात भी देखेंगे तो आईएएस में कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों दिया गया है, और पीसीएस में केवल सोशलिज्म दिया गया है, बस और नहीं दिया गया।
पीसीएस में आप देख लीजिए, पीसीएस में जो दिया गया है वो केवल सोशलिज्म दिया गया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा दिया गया है वो नाजिज्म और फासिज्म दिया गया है। आईएएस में नाजिज्म और फासिज्म नहीं है, लेकिन पीसीएस में नाजिज्म और फासिज्म भी है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। और ये जो रिड्रा ऑफ नेशनल बाउंड्री है, इसमें इटली जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से आता है। और उसके बाद दो चीजें यूरोप में जो हुआ, कुछ का इंटीग्रेशन हुआ, कुछ का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसको भी पढ़ना है, जिसका परिणाम वर्ल्ड वार हुआ, और इंटीग्रेशन हुआ उसको भी पढ़ना है, जिसका भी परिणाम वर्ल्ड वार। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम एआईएस में कभी कभी क्वेश्चन एशिया वियतनाम से भी आ गया, अफ्रीका से भी आ गया है, लेकिन पीसीएस में अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है। तो आईएएस में एक चीज़ और ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म का विचारधारा है वो अफ्रीका में कैसे हुआ, वियतनाम में जो बड़े घटनाएं हैं उसको भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि केवल 20वीं सेंचुरी तक ही, मिडिल ऑफ 20वीं सेंचुरी, मिडिल ऑफ 20वीं सेंचुरी, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इसको बहुत सारे लोग जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, और इस कारण से पूरा अभी तक का पढ़ते रहते हैं, अभी तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मिडिल ऑफ 20वीं सेंचुरी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का हो गया पूरा, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर, ये तीन मिलाकर, तीन टॉपिक मिलाकर आप मान कर चलिए आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाए। 8 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, 8 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन मिल जाए। अब तीसरे टॉपिक पर हम लोग आते हैं, वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। देखिए जो कल्चर लिखा है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा है पीसीएस में, आईएएस में ऐसा नहीं लिखा। आप देखिए आईएएस देखेंगे तो ये साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया लिखा है, पीसीएस में डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया नहीं लिखा। हालांकि अच्छा ध्यान दीजिए कि आईएएस में डाइवर्सिटी से क्वेश्चन लगातार आते रहे, और ये क्वेश्चन जो है हर एक दूसरे साल तो जरूर आते रहे हैं, और ये जो इंडियन सोसाइटी इससे क्वेश्चन आते रहे। लेकिन पीसीएस में डाइवर्सिटी नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिना डाइवर्सिटी पढ़े इंडियन सोसाइटी को नहीं समझा जा सकता। तो लेकिन यहाँ कल्चर भी दिया गया, वहाँ कल्चर नहीं दिया गया। तो ये थोड़ा से इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा से अंतर है। रोल ऑफ वुमन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा एक चीज थोड़ा सा आप और समझिए तब इसको देखते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी में हमको पढ़ना क्या क्या है, जैसे यहाँ दिया नहीं गया है लेकिन पढ़ना क्या है, जैसे जाति व्यवस्था भारत में, नातेदारी, भारतीय समाज विविधता और एकता, ठीक है, और मलिन बस्ती, जनजाति मुद्दे, ये सारी चीजें पढ़ना। तो थोड़ा से ये जो साइलेंट फीचर है, तो इसमें जो जो चीजें भारतीय समाज की है वो सारी चीजें पढ़ने की हमें जरूरत है। अब आगे देखिए, ये जो वुमन का रोल ऑफ वुमन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। ये जो 4-5 टॉपिक हैं, ये सब सोशल इशू के टॉपिक है, चाहे वुमन का रोल हो, वुमन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉपुलेशन हो, उससे संबंधित मुद्दे हो, पॉवर्टी हो, डेवलपमेंट मुद्दे हो, ये सारे सोशल इशू का मुद्दे हैं। अर्बनाइजेशन उसी संबंधित, मलिन बस्ती का भी है, और जैसे हाँ ये अर्बनाइजेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत बार आया क्वेश्चन। और अर्बनाइजेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है पूरी दुनिया में, और अर्बनाइजेशन में समस्याएं भी बहुत खड़ी कर दी हैं, और उन समस्याओं से आज हम निपटने में भी बड़ी परेशानी हो रही है। तो इसलिए अर्बनाइजेशन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पॉवर्टी एक टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पॉवर्टी का टॉपिक। और डेवलपमेंट इशू तो थर्ड पेपर में पढ़ेगा, लेकिन पॉवर्टी और डेवलपमेंट थर्ड पेपर में, इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है।
तो और हाँ, अब देखिए अगला टॉपिक जो है मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। ये आईएएस के सिलेबस में नहीं दिया गया, उसमें केवल दिया गया है ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। सीधा प्रश्न है, देखिए इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, सीधा केवल एक सा पार्ट दिया गया, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन यहाँ पर पीसेस सीधे सीधे नहीं दिया गया, इसमें दिया गया है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। यानी कि अर्थ वही है, बस पीसीएस में थोड़ा से ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। तो पीसीएस का सिलेबस वेग कम है, आईएएस सिलेबस में वेगनेस ज्यादा है, ज्यादा व्यापक बनाया गया सिलेबस। पीसीएस सिलेबस थोड़ा से स्पेसिफिक है, कंसाइज। तो ये एक हो गया। अब अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये जो टॉपिक है ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन सारे टॉपिक से ये मान लीजिए 9वां, 8वां, 7वां और 6वां, यानी ये 4 टॉपिक जो हैं जिसमें जिसे सोशल इशू कह सकते हैं, इन 4 टॉपिक्स में हम मान कर चलते हैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और ये कोई ट्रेडिशनल टॉपिक नहीं। देखिए सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ये जो टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक के सेक्युलरिज्म से क्वेश्चन आ चुका है, रीजनलिज्म से क्वेश्चन आ चुका है, और सोशल एम्पावरमेंट तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है लेकिन इससे काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये टॉपिक, ये जो 4 टॉपिक हैं सोशल इशू के, बड़े महत्वपूर्ण हैं। मान के चलिए 4 से 6 क्वेश्चन टॉपिक से आ जाता है। अब अगला देखते हैं हम ज्योग्राफी। देखिए आईएएस में ज्योग्राफी का सीधा साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी लिख दिया, बड़ा वेग टर्म कर दिया है। वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी पूरा पढ़ना ऐसा नहीं है। अब पीसीएस में आपको दिखा रहा हूँ, पीसीएस ने ऐसा नहीं किया, पीसीएस ने चीजों को बड़ा ही क्लियर तरीके से बताया है। साइलेंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशियन करंट, विंड्स एंड ग्लेशियर। और मैं आपको एक बात बता दूं, आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, तो आईएएस ये मेंस में जो प्रश्न आए हैं वो इन्हीं टॉपिक से आए हैं। अर्थक्वेक से क्वेश्चन आया हुआ है, इसी से संबंधित जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उससे क्वेश्चन आया है, सुनामी से क्वेश्चन आया हुआ है, वोल्केनिक एक्टिविटी, तीनों मिलाकर जो प्रश्न आते हैं ये आए हैं। साइक्लोन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और वो फिजिकल ज्योग्राफी के और बहुत डेप्थ में जाकर कि अब और ओशनिक ज्योग्राफी या फिर इन जो है अन्य चीजें आप पूछे, ऐसा नहीं है, बहुत ही बड़ा बड़ा चीजें की पूछता है। तो इसमें और दोनों में थोड़ा अंतर है। ये नीचे, अच्छा इसमें देखिए ये ऊपर ही दिया गया है, इसके बाद इसको शुरू किया गया है। पीसेस में थोड़ा सा इसको नीचे दिया गया है और ये उसके ऊपर दिया गया है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, इसमें देखिए पीसेस में क्या किया गया है, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट, ये चीज दे रखा है। लेकिन आईएएस में देखिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसमें क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस वर्ल्ड, बस की नेचुरल रिसोर्सेज, बस केवल की नेचुरल रिसोर्सेज लिख दिया है और कुछ नहीं किया, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये एक वेग टॉपिक जोड़ दिया गया है और ये टॉपिक आईएएस में बड़ा वेग है लेकिन पीसीएस में क्लियर है। पीसीएस में क्या है, रिसोर्स में लिखा हुआ है, क्या है, वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट, ठीक है। और इसमें रेफरेंस टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, इसमें एक साउथ ईस्ट भी जोड़ रखा है विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, यानी भारत को भी जोड़ रखा है। अब अगला देखिए, इसको आईएएस में ज्यादा क्लियर किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्री, यानी कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी
सेक्टर इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ये एक तीनों इंडस्ट्री की बात कर दिया है और कहीं भी क्यों सिचुएटेड होता है इस बारे में। अब पीसेस में देखिए इस चीज को, इसमें दिया है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री विथ रेफरेंस स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इसमें ये नहीं दे रखा है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सी, नहीं, एक इंडस्ट्री बस। तो थोड़ा से इसमें अगर देखेंगे तो बहुत डिटेल में जाकर समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे प्राइमरी तो एग्रीकल्चर दिया जाता है, तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन पीसीएस में ऐसा नहीं, पीसीएस में केवल इंडस्ट्री से आएगा। ठीक है, तो ये एक हिडन चीज है जो कि आईएएस से पूछ सकता है, जब पूछेगा तो लोग सोचेंगे कहाँ से आ गया, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर से, सेवा सेक्टर। अच्छा आप देखेंगे आईएएस से पूछा भी है, फर्स्ट पेपर में उसने पूछा है कि आईटी इंडस्ट्री के लोकेशन का कारण क्या है बेंगलुरु में, ये सब चीजें पूछा है। तो ये कहीं ना कहीं टर्सरी सेक्टर के इंडस्ट्री है, उसके अभी कारण से पूछा है। तो ये हो गया। अब इतना आईएएस में सिलेबस देखिए इतना हो गया। अब एक है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी फिनोमिना। अब देखिए आईएएस ने ज्योग्राफी का एक बार साइलेंट फीचर बता कह दिया है, बताइए। दूसरा जो है लास्ट में इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी फिनोमिना करके प्रश्न डाल दिया। इसमें देखिए उसने दिया है अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन चेंज इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग वाटर बॉडी एंड आइस and flora and fauna and the effects of such changes। इसने थोड़ा से एलोबरेट कर दिया है ज्योग्राफी में वो क्या पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना करके उसने थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दिया। पीसीएस में ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टॉपिक, चाहे ये साइलेंट फीचर वाला हो और ये दोनों टॉपिक एक करके पीसीएस ने रख दिया है। इन्होंने दोनों टॉपिक को अलग अलग कर। अब एक बात ध्यान दीजिए, देखिए ज्योग्राफी में कभी भी बहुत डेप्थ में जाकर सब्जेक्ट तरह नहीं आएगा और ना ही जैसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है वैसे वो छोटा है। ये बड़ी बड़ी घटनाओं से ही आता है, बड़ी बड़ी घटनाओं से आता है। और जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में आज तक केवल और केवल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आया आईएएस में। और ये जो आप देखेंगे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सारे के सारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड है। तो आईएएस ने अभी तक जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन आए ज्यादातर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आए। तो आप देखेंगे यहाँ साइक्लोन से क्वेश्चन आ सकता है, बड़े घटनाएं से। यानी ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने हो सकता नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी घटनाओं पर पढ़ने हो सकता है, जैसे कि हिस्ट्री में। अब एक चीज और समझ लीजिए, देखिए इसने जो है पीसीएस में एक एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है, ओशनिक रिसोर्सेस ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल। ये आईएएस में नहीं है, पीसीएस में केवल सीधा सीधा टॉपिक। लेकिन अगर देखेंगे तो आईएएस में जो रिसोर्सेस है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। फिर ह्यूमन माइग्रेशन रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड विद फोकस ऑन इंडिया। ये रिफ्यूजी प्रॉब्लम आईएएस में बिल्कुल नहीं, ह्यूमन माइग्रेशन का टॉपिक आईएएस में बिल्कुल नहीं, अभी तक प्रश्न भी वैसा नहीं आया। तो ये टॉपिक फिर फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज विथ रेफरेंस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये भी आईएएस में बिल्कुल नहीं। सीमा और सीमांत आईएएस में बिल्कुल नहीं, ये एक्सक्लूसिवली पीसीएस में है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी पीसीएस में आए हैं और दोनों से क्वेश्चन आए हैं पीसीएस में, चाहे ह्यूमन माइग्रेशन देख लिया जाए चाहे फ्रंटियर और बाउंड्रीज देख लिया जाए, दोनों से क्वेश्चन आए। फिर तीसरा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट टाइप, पैटर्न, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज। अब इसको देखेंगे तो अर्बनाइजेशन यहाँ भी दिया गया, अर्बनाइजेशन यहाँ भी दिया गया, स्मार्ट सिटी अर्बनाइजेशन में आ ही जाता है, स्मार्ट विलेज इसी में आ ही जाएगा। अब यहाँ पर एक टॉपिक जो है वो सेटलमेंट, सेटलमेंट का टॉपिक ये बड़ा महत्वपूर्ण, सेटलमेंट से क्वेश्चन पीसीएस के मेंस में आए भी हैं। तो सेटलमेंट का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक केवल पीसीएस में है, आईएएस में नहीं है। और सेटलमेंट के टॉपिक प्रश्न पीसीएस में आए भी हैं। अब लास्ट देखिए, चाहे 15, 14, 13, ये तीनों 12, ये चारों जो
है पीसीएस ने एक्सक्लूसिव रूप से इन चारों से क्वेश्चन हर साल लगभग पीसीएस में आया। तो आप देखेंगे आईएएस पीसीएस का सिलेबस हम लोग मान लेते हैं कि एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है, बल्कि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है। और कहा थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा मेरा और एनालिसिस है, उसको देख लीजिए। अब देखिए, जो अभी जितना हम लोग देखे उससे हमें समझ ये आता है कि जो मेन थीम है पूरे सिलेबस की वो सेम है। यानी कि दोनों ही पेपर में आईएएस हो चाहे पीसीएस, दोनों के मेंस के समान अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 5 ही टॉपिक हैं। वो 5 टॉपिक कौन से हैं? इंडियन कल्चर, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री, सोशल इशू, सोसाइटी के इशू, और लास्ट में ज्योग्राफी। लेकिन ये पूरा मेन थीम एक जैसा होते हुए भी सिलेबस के एक्सप्लेनेशन में अंतर है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलेबस इज डिफरेंट इन सम टॉपिक्स। कुछ टॉपिक में एक्सप्लेनेशन में अंतर है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि पीसीएस सिलेबस इज मोर स्पेसिफिक है और ज़्यादा क्लियर है। वेगनेस पीसीएस के पेपर में कम है, आईएएस के पेपर में वेगनेस ज़्यादा है। इसका परिणाम ये है कि आईएएस का पेपर ज़्यादा कंप्रहेंसिव हो जाता है, ज़्यादा व्यापक हो जाता है, ज़्यादा डेप्थ हो जाता है, और पीसीएस का पेपर कम कंप्रहेंसिव रहता है, कम डेप्थ वाला होता है। लेकिन पीसीएस के पेपर डेप्थ कम है, लेकिन सम एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा है पीसीएस के पेपर में। 4 टॉपिक लगभग एक्स्ट्रा है, जो और वो टॉपिक एक्स्ट्रा है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो पीसीएस का सिलेबस जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा कंसाइज है, और उसमें वेगनेस कम है, और लेकिन डेप्थ भी कम है। वो उथला हुआ ज़्यादा सिलेबस है। लेकिन आईएएस का पेपर कंप्रहेंसिव है, डेप्थ है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक है और बहुत सारे टॉपिक को कवर करता है। लेकिन ये तो सिलेबस की बात रही, लेकिन अगर हम देखें दोनों के अप्रोच में, प्रश्न जो पूछा जाता है उसका जो अप्रोच है, तो दोनों में बड़ा अंतर है। पीसीएस के प्रश्न सीधे सीधे होते हैं, सीधे सपाट होते हैं, ठीक है, पूछ लेगा सीमा और सीमांत में क्या अंतर है बताइए। लेकिन आईएएस के पेपर ऐसा नहीं होता। आईएएस का पेपर बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव रहेगा, उसका क्वेश्चन बहुत ही व्यापक रहेगा और बहुत ज़्यादा लेंदी भी रहता है। ये मान के चलिए कि पीसीएस का पेपर काफ़ी उथला हुआ आता है, काफ़ी उतना डेप्थ नहीं होती, लेकिन आईएएस के पेपर में काफ़ी डेप्थ होती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमको भी एक प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो धन्यवाद।